तो मेरिट लिस्ट के स्टूडेंट्स किन्हीं कारणवश वह अयोग्य साबित हो जाते हैं, जैसे कि उसमें समय पर डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध नहीं हो पाना या फिर क्राइटेरिया का कुछ कोई भी वजह से अगर वो अभ्यर्थी बाहर हो जाते हैं काउंसलिंग से, अगर अपने विषय में 50 बच्चे बाहर हो गए किन्हीं कारणों से, 25 बच्चे बाहर हो गए, तो 25 बच्चे नीचे से लेंगे जो नॉट इन मेरिट लिस्ट हैं, क्योंकि सीट तो आपको भरना ही है, वहाँ बहुत सारी सीट रिक्ति रह गई है इस बार। तो जब सीट जो है आप रिक्त रख रहे हैं, एक तरफ सीट रिक्त रह रहे हैं, वैकेंट रह रहा है, दूसरी तरफ आप बच्चों को नॉट इन मेरिट लिस्ट कर रहे हैं, तो ये नहीं हो सकता है। तो ये नीचे वाले स्टूडेंट्स ऊपर आएंगे, ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो आप जो है ये नॉट इन मेरिट लिस्ट वाले स्टूडेंट्स ऊपर आएंगे, यानी कि वो उसका भी संभावना खुल सकता है नॉट इन मेरिट लिस्ट वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो नॉट इन मेरिट लिस्ट वाले स्टूडेंट्स भी जो है उसको भी खुश रहना है कि आप एज ए वेटिंग लिस्ट में हैं और आपकी भी बुलाहट आएगी जब ये 7वें चरण की बहाली स्टार्ट होगी। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज कि अभी आपको हालिया आपको मिला होगा इन्फॉर्मेशन कि एनसीटीई ने केंद्र सरकार के निर्णय के अनुसार से आपके जो टीटी प्रमाण पत्र है, एसटीटी प्रमाण पत्र है, उनकी जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम हो गई है। तो एसटीटी जो 2019 में लिया गया है, तो यह भी एक पात्रता परीक्षा है। ये बस हाँ, ये हो सकता है कि दूसरे पात्रता टीटी से ये डिफरेंट था, क्योंकि इसमें मेरिट लिस्ट वाली बात आ गई थी। तो चूँकि आप भी नॉट इन मेरिट लिस्ट में हैं, तो आपको 7वें चरण में नहीं होगा, लेकिन फर्दर जो 8वें, 9वें, 10वें, 11वें कभी तो बहाली होगी। तो उसमें चूँकि आपकी डिग्री जो वैलिड हो गई है लाइफ टाइम, चूँकि आपने जो उत्तीर्णांक है पास होने का उसको आपने फुलफ़िल किया तो आप क्वालिफाई हैं। तो आपको जो एसटीटी का जो रिजल्ट मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, भले ही आप नॉट इन मेरिट लिस्ट आएँ, तो इस चरण में आपको नहीं होगा, लेकिन आगे जो फर्दर बहाली होगी उसमें आपका चयन हो सकता है, क्योंकि आपकी जो एसटीटी डिग्री है वह आपकी लाइफ टाइम वैलिड हो गया है। तो ये आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास गवर्नमेंट स्कूल अभी फ़िलहाल मान के चलिए 7वें चरण में नहीं होगा, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, बिकॉज आपने एसटीटी की काफ़ी कठिन परीक्षाओं को आपने 2 बार एग्ज़ाम दिया होगा, जो एग्ज़ाम एक बार कैंसिल हो गया, फिर आपने ऑनलाइन एग्ज़ाम दिए होंगे। तो एक कंप्यूटर बेस्ड आपने कठिन परीक्षाओं को पास किया, तो निश्चित तौर पे आप स्टूडेंट्स अच्छे होंगे हर लेवल पे। तो आपका चयन जो है दूसरे इंस्टीट्यूशन में बड़ी आसानी से हो जाएगी, वहाँ भी अच्छे पैकेज आपको मिल सकते हैं। अभी हालांकि कोरोना काल है तो थोड़ा कम पैकेज मिलेगा, लेकिन आगे आपका फ्यूचर बेहतर हो सकता है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब आइए एसटीटी 2011 वाले स्टूडेंट्स। तो एसटीटी 2011 वाले स्टूडेंट्स भी घबराए नहीं, आपका डिग्री एसटीटी का वो जो है लाइफ टाइम वैलिड हो गया है। अकॉर्डिंग टू एनसीटी का जो रिज़ल्ट आया है, उसका जो नोटिफिकेशन आया है कि आपकी लाइफ टाइम वैलिड हो गया है एसटीटी या टीईटी सीटीईटी जो कहिए। तो अगर वो लाइफ टाइम हो गया है, तो अब एसटीटी 2011 के साथ आने वाली बहाली जो भी होगी, 7वें चरण की हो, 8वें चरण की हो, 9वें चरण की हो या 10वें, जब भी कोई बहाली होगी, तो अगर उस वक्त 2011 के पास अभ्यर्थी बचे हैं, उसकी उम्र बच गया है, उसके उम्र भी उनका आ रहा है, तो जो भी क्राइटेरिया होंगे 2021 की बहाली हो, 22 की बहाली हो, 23 की बहाली हो, जब भी बहाली में जो नियम आएगा उस नियम में अगर 2011 के पास अभ्यर्थी आएंगे तो वो निश्चित तौर पर बढ़ेंगे। तो अब 2011 वाले स्टूडेंट्स के साथ, क्योंकि इसकी भी एसटीटी वैलिड हो गया है लाइफ टाइम, और नॉट इन मेरिट लिस्ट वाले स्टूडेंट्स के साथ किस तरह का स्ट्रेटजी अपनाते हैं ये देखने योग्य होगी, और जो भी होगा आपके लिए सकारात्मक होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि आपकी जो एसटीटी प्रमाण पत्र है वो लाइफ टाइम वैलिड हो गया है। तो आपको किसी भी चरण के बहाली के लिए आपको वंचित नहीं किया जाएगा, आपको भी ध्यान में रखा जाएगा। इसीलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारा व्यक्तिगत अनुभव है।